वो बिस्तर पर लेटी और थोड़ी देर में सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो डर के मारे जड़ हो गई। खिड़की के बाहर पूरा इलाका एक उफनते समंदर में बदल चुका था। इमारतों के बीच से तेज लहरें टकरा रही थी। पानी लगातार अपार्टमेंट में घुसता जा रहा था। खतरा समझते ही अन्ना ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान उठाया और अपने छोटे बेटे को गोद में लिया। उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकालना था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि कॉरिडोर लोगों से भरा हुआ था। सब लोग ऊपर की तरफ भाग रहे थे, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, बस किसी तरह जिंदा रहना चाहते थे। अन्ना ने बेटे को कसकर पकड़ लिया और उनके पीछे चल दी। लेकिन आधे रास्ते में ही एक टूटी हुई पाइप से पानी फूट पड़ा और सीढ़ियां भर गईं। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। कोई और रास्ता न देकर अन्ना बेटे को लेकर नीचे वापस दौड़ी और दूसरी सीढ़ियों की तरफ भागी। वहां पहुंचते ही उसने एक डरावना सीन देखा। जो पड़ोसी कॉरिडोर में फंसे थे वो अब बढ़ते पानी में गिर रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अन्ना के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो मुड़ी और पूरी ताकत से ऊपर की तरफ दौड़ने लगी। ऊपर हॉल पहले से ही भरे हुए थे। कई लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि हालात कितने खतरनाक हैं। कुछ लोग दूसरों को अपने फ्लैट में छुपने के लिए बुला रहे थे। तभी अन्ना ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वो पलटकर जवाब देने ही वाली थी और उसी एक पल में उसका बेटा गायब हो गया। उसके अंदर जैसे बिजली गिर गई। वो घबराकर एक फ्लैट में घुसी और बार बार उसका नाम पुकारने लगी। उसने हर कोना छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला और तभी उससे भी बुरा हो गया। एक जबरदस्त पानी का सैलाब अचानक बिल्डिंग में घुस आया। कुछ ही सेकंड में पूरा फ्लोर डूब गया। अन्ना पानी में बह गई। खुशकिस्मती से उसे तैरना आता था। वो सांस रोककर पानी के अंदर बेटे की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। आखिरकार उसे वो दूसरे कमरे में फंसा हुआ मिल गया। उसने उसे पकड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ताकत खत्म होने ही वाली थी कि तभी बाहर से एक आदमी ने दरवाजा जोर से तोड़कर खोला और दोनों को बाहर खींच लिया। ये सांस नहीं ले रहा है। बेटा बेहोश था लेकिन कुछ देर बाद वो धीरे धीरे होश में आ गया। उस आदमी ने बताया कि वो एक हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टाफ मेंबर है। अन्ना उसी इंस्टीट्यूट की एक अहम डॉक्टर थी। उसका मिशन साफ था, उसे अन्ना की हिफाजत करनी थी और ये पक्का करना था कि वो जिंदा बचे।